Friends, today we start our new chapter in political science, the constitutions of India. Stepping in, here are some points you have to see this. Let us start the lesson with a simple cues and find out what you know about the Indian constitution. First, who is called the architect of Indian constitution? Dr. Bhimrao Ambedkar. Everybody know? Here are some questions you have to stepping in. अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम 7th में पढ़ा है तो यू हैव नेवर नो कि इजीली आप इनके आंसर्स दे सकते हैं. ठीक है. देन वी स्टार्ट आवर चैप्टर. व्हेन इट बिकेम सर्टेन दैट इंडिया वुड सून बी एन इंडिपेंडेंट sovereign nations, our leader decided that a free India would adopt a democratic system of governance. Thus, a year before 1947, preparations for drafting the detail of system of governance began. More than 2 years, the 11 months later, the final draft of India's constitution was ready. In this lesson, we shall review upon the basic characteristics of Indian constitution. बच्चों, जो हमारा भारतीय संविधान है उसको लेकर हम कुछ बातें इस चैप्टर में हम करने वाले हैं. देखिए, फर्स्ट एंड ऑल हमारे इंडिया में 1947 में एक ड्राफ्ट पैनल के थ्रू पास हुआ था, जिसके अंदर हमने क्या चाहा कि हमारे इंडिया में भी क्या होना चाहिए, एक संवैधानिक रूप से हर चीज़ का एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए लीगली बिहार पर, जहाँ पर हम हमारी चीज़ को क्या कर पाएँ, इजीली प्रिफर कर पाएँ. कोई भी हमारे, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, हमारे अधिकार हैं, उन्हें हम किस तरीके से यूज़ में लें, ये सारी चीज़ें हम इसमें प्लस करते हैं. सेकेंडली, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? एवरीबडी नो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? This is the easy way we have to got the principle of ideological benefits, okay, for according the organization like government. ठीक है. A constitution is a body of principle and ideological tenets मतलब benefits, okay, tenets according to which a nations or our organization is government. The constitution is written law of the land. Governance of a country is carried out on the basis of the provisions contained in the constitution. अब बच्चों, यहाँ पर जो भी हमारे अधिकार हैं उनको लेकर एक तरीके से हमें उनसे क्या मिलने वाला है, हमें उससे क्या बेनिफिट होगा, हमें किस तरीके से उसे लीगली लेना है, किस तरीके से हमें उसके द्वारा हमारे अधिकारों के लिए लड़ना है, हमारे ह्यूमन राइट्स क्या हैं, ये सब हम किस में देखेंगे, हमारे एक लीगल रिटन पैटर्न पर. ठीक है. एंड दिस इज़ द कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंडली, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री ले डाउन सर्टेन बेसिस इन्वॉल्वेबल रूल्स दैट बोथ गवर्नमेंट एंड पीपल हैव टू फॉलो. जिसे कौन कौन मानेगा? गवर्नमेंट भी मानेगी और गवर्नमेंट मतलब जो इस हमारे देश में रह रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है, तो जो भारत है उसकी गवर्नमेंट और प्लस उसमें रहने वाले भारतीय, ठीक है, बोथ आर फॉलो दिस. जो भी रूल रेगुलेशंस है, जो भी राइट्स हैं, वो सब गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा और वहाँ पर रहने वाले पीपल्स को भी. इट डिफाइंस द पावर ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट as also the rights of citizen. It also defines the relationship between various organ of governments themselves as also with the citizen. A constitution is a supreme in a democratic country and it represents the value and vision of its founding father. Most important part यही है कि हमें जब तक किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर वे में दिखता नहीं है, हम उसे मानते नहीं हैं. हम कहते हैं ना कि अगर आप एप्लीकेशन देंगे कल नहीं आओगे, आप लोग कई जने कहते हो कि हम नहीं आएंगे कल स्कूल, तो वो चीज़ वर्बली हम उसको क्या नहीं करते, मानते नहीं. हम क्या कहते हैं, यू हैव टू राइट एप्लीकेशन, और जो भी आपका रीज़न है प्लीज़ उसे लिख के लाएँ और मदर फादर के साइन करवा के लाएँ. तो आप क्या करते हो, फर्स्ट एंड ऑल यू हैव टू राइट एप्लीकेशन, देन सिग्नेचर विद बाय योर पेरेंट्स,
फिर इसको टीचर रिकमेंड करता है। तो दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ जो आपकी एप्लीकेशन है उसे मानने के लिए। तो वैल्यू ऑफ फाउंडर रेदर क्या हमारा कि एप्लीकेशन में सबसे पहले तो हमने रीज़न लिया लीव का, वो भी लिखित में, मतलब रिटन स्टेटमेंट में। देन उस चीज़ के लिए आपके पेरेंट्स भी अलाउड है, यानी कि किसी बड़े ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी क्या है गवर्नमेंट के थ्रू ही हमें मिला ना, उसमें लीगली वे पे जाकर गवर्नमेंट ने क्या किया, सिग्नेचर किया है, उसको सिग्निफाइंड किया है, तो हमने उसे माना। वही चीज़ हमने जैसे भी एप्लीकेशन के बारे में माना। तो एप्लीकेशन में जब तक आपने एक रिटन स्टेटमेंट नहीं लिखा, उस पर आपके पेरेंट्स के साइन नहीं होंगे, आपके टीचर के साइन नहीं होंगे, तब तक हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे। उसको हम क्या नहीं मानेंगे, एक तरीके से वैल्यू विज़न नहीं मानेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि पहले आपके पेरेंट्स के साइन, वही चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो बनाया गया, उसमें हमारी गवर्नमेंट के साथ उसके अंदर जितने भी पर्सन्स थे, जितने भी गवर्नमेंट रूलर्स थे, जिनको हम कहते हैं प्रेसिडेंट है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट के कुछ लीगल पोजीशन पे रहने वाले पर्सन्स हैं, वो सब इन्वॉल्व होके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। उस पर एक लीगली मेंशंस किया गया, रिटन मतलब एक रिटन फॉर्मेट था, उसको लिया गया और उस रिटन लॉ फॉर्मेट को हमने सिग्नेचर करवाया, सिग्निफाइंड करवाया, किसके थ्रू, हमारी गवर्नमेंट के थ्रू। देन उसको हमने माना, किसने, सिटीजन्स ने। विदाउट सिग्नेचर हम उस चीज़ को वेरीफाइड नहीं करते। देन वी गो द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स सिग्निफिकेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट the rights of citizen represent of their caste, gender, region or carried to which they belong, so it's create trust among the people and bind them together in harmonious way। अब देखो बच्चों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ह्यूमन राइट्स के थ्रू हमें क्या क्या देता है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है वो क्या क्या करता है, हमारे जाति को, हमारे जेंडर को, कि भाई हम क्या है, महिला हैं, पुरुष हैं, यस मतलब हम अदर होमोज में हैं, हमारे धर्म रीजन्स को कैरी करता है, साथ में ही हम किस से बिलोंग करते हैं, हम किस जगह से, मतलब एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और दिस इज़ द मतलब एक तरीके से सिग्निफिकेशंस होते हैं इन चीज़ों के, कि इस तरीके का हमें मानना है, इसको ही हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिलाइड फॉर द राइट ऑफ सिटीजन एंड रिमार्केबल फॉर द आवर वैल्यूज एंड विजन। So you have to first and all read this very carefully and then you have to know कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस तरीके से किस चीज़ के लिए बिलोंग कर रहा है। ओके एवरीवन, इज़ इट क्लियर? टुडे वी स्टॉप दिस बिकॉज ऑफ दैट आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो जो चीज़ें समझी हैं उन्हें आप वापस से रीड करें, वेरीफाइड करें खुद के थ्रू भी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है, यू हैव टू टोल्ड मी, यू हैव टू आस्क मी इन आवर नेक्स्ट सेशन, और उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो भी रहते हैं वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके एवरीवन, देन प्लीज़ बच्चों, सबसे पहले आप वीडियो देखें एंड रीड द चैप्टर एंड प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइन बाय द गवर्नमेंट। ओके एवरीवन, थैंक यू, दैट्स ऑल टुडे।